राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है आजकल इतनी गर्मी हो रही है। जो 9 दिन थे उनमें तो इतनी गर्मी हुई नहीं, इतनी बारिश होती रही उन दिनों में, लेकिन अब उसके बाद इतनी गर्मी हो रही है, बार बार गला सूख जाता है, पानी की प्यास लगती है। और हमारे जो ये छोटे से कन्हैया हैं और हमारी जो युगल जोड़ी सरकार है, उनके लिए यहाँ पर मैंने ये मिट्टी की मटकी रखी हुई है, या इसे पानी की झारी भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने रखी हुई है, इसमें मैं तुलसी पत्र डाल देती हूँ और यहाँ पानी बहुत ठंडा रहता है। और यहाँ पे मैंने शीतलता के लिए ये चांदी के गिलास लिए हुए हैं। एक गिलास से मैं अपने छोटे से कन्हैया को जल पिलाती हूँ और दूसरे गिलास से अपने युगल जोड़ी सरकार को। मटकी में से मैं इन गिलासों में पानी हमेशा भर कर ही रखती हूँ कि जब भी मेरे कान्हा राधा को प्यास लगे तो वो यहाँ से जल पी लें। ये जो मटकी है इसका मैंने एक छोटा सा स्टैंड भी बनाया हुआ है, जिसके ऊपर ये मटकी स्टेबल रहती है, इधर उधर हिलती नहीं है। पहले मैं वो मार्केट से झारी भी लेके आई थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, बहुत जल्दी पानी उसमें ख़त्म हो जाता था और मुझे बार बार भरना पड़ता था। तो इसलिए मैंने इस बार ये बड़ी मटकी ली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मटकी को भी जैसे हमारी वो जल झारी बाज़ार से मिलती है वैसा ही रूप दूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस मटकी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो चलिए मेरे साथ देखिए वो मैंने किस तरह से किया है। तो यहाँ पर मैंने मटकी को अच्छी तरह से धो लिया है और सुखा लिया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई मॉइस्चर ना रहे। और साथ में मैंने ये लिया है जूट, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और साथ में पेस्ट करने के लिए मैंने ये लिया है फेविबॉन्ड। ये फेविबॉन्ड बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आता है। मतलब हम कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं, ये येलो कलर की एक जेल टाइप में होता है। इसके साथ मैंने ग्लू गन का भी इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले जो ये फेविबॉन्ड है इसको मैंने मटके पे अच्छे से लगा दिया है। आप मेरे हाथ पे मत जाइए, वो थोड़ा सा मेरा हाथ दिवाली पर जल गया था, तो वो थोड़ा से अभी निशान रह गए हैं, धीरे धीरे चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फेविबॉन्ड मटकी के चारों तरफ लगा दी है। और अब हम इस जूट की जो हमारी रस्सी है इसको हम अच्छे से मटकी के चारों तरफ गोल गोल लपेटेंगे। और ये बहुत आसानी से ही पेस्ट होता जा रहा था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बस मटकी को रोल रोल करते जाएंगे और साथ के साथ इस रस्सी को अच्छे से चिपकाते भी जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये सारी मटकी में अच्छे से रोल कर दिया था। जैसे जो हमारी जल झारी होती है वो भी पूरी तरह से कवर होती है, तो यहाँ पर मटकी को भी मैं पूरे इस जूट के रस्सी से कवर कर रही हूँ। और ये देखिए ये सारी कवर हो चुकी है जूट से। और लेकिन मैंने यहाँ पर नीचे स्पेस खाली छोड़ दिया है, यहाँ पर मैं जूट पेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मिट्टी के घड़े में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसी से थोड़ी हवा क्रॉस होती रहती है। तो इसलिए मैंने नीचे के पोर्शन को पेस्ट नहीं किया है। बस अब इस रस्सी को यहाँ से कट करके और अच्छे से इसको पेस्ट कर देंगे। अब आई हमारी ये ढक्कन की बारी। अब इस ढक्कन को भी मैं इस जूट की रस्सी से डेकोरेट करूँगी। तो थोड़ा सा ये मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये बीच में से थोड़ा डीप था, लेकिन इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक का यूज़ किया। पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से फेविबॉन्ड लगा ली, और अब मैंने जो ये जूट की रस्सी थी इसकी ऊपर ही पहले एक छोटी सी गोली बना दी राउंड राउंड करके। और फिर जो हमारा वो ढक्कन था जो थोड़ा सा डीप था बीच में से, वहाँ पर इस गोली को अच्छे से पेस्ट कर दिया। बस अब हमारा काम आसान हो गया। अब इस गोली के चारों तरफ ही मेरे को इस जूट की रस्सी को अच्छे से लपेटते जाना था, और ये बहुत अच्छे से आराम से पेस्ट होती गई। साथ साथ मैं इसमें फेविबॉन्ड यूज़ करती गई और इसको साथ साथ रोल करती गई। और थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर इसको प्रेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ढक्कन हमारा शेप में है। बस अब लास्ट में आकर हमने यहाँ पर कॉटन को कट किया और अच्छे से इसको चिपका दिया। तो ये देखिए हमारा कितनी आसानी से ढक्कन भी रेडी हो गया हमारी जल की झारी का। अब जो हमारे जो ये खाली स्पेस बचा हुआ था, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जूट की रस्सी को जितना हमारा ये राउंड है उसका मेज़रमेंट लेके जूट की रस्सी के 3 हिस्से कर लिए। जैसे हम अपने बालों की ब्रेड बनाते हैं उसी तरह से मैंने इन 3 रस्सियों को मिलाकर एक छोटी सी ब्रेड बना दी, जो कि हमारे इस मटकी के राउंड को कवर करेगी। तो बस यहाँ पर मैंने इस जूट की रस्सी को गुत्त की तरह बनाना शुरू कर दिया, और इसके लिए मैंने इसे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर वेट रख दिया ताकि ये साइड से खुले ना। तो लास्ट में जब हमारी ये ब्रेड पूरी तैयार हो गई तो मैंने इसके दोनों जो किनारे हैं उनको अच्छे से फेविबॉन्ड से पेस्ट कर दिया ताकि वो खुले ना।
बस अब इस ब्रेड को मटकी के चारों तरफ अच्छे से पेस्ट कर देंगे ताकि जो इसका खाली स्पेस है वो भी अच्छे से कवर हो जाए और वो हमारी मटकी दिखने में सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही सिंपल फेवी बॉन्ड लगाया है और साथ ही इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया और बहुत ही आसानी से ये पेस्ट हो जाती है और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम वहाँ पे कट कर देंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये मटकी अभी रेडी हो गई है, पूरी कवर हो गई है ये मटकी हमारी जूट की रस्सी से। जैसे ओरिजिनल जल की झारी होती है उसी का ही इसने शेप ले लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक ड्राई फ्रूट ट्रे रखी हुई थी एक्स्ट्रा, जिसमें कि सारा जूट का ही काम हुआ था और इसमें जो ये मेन फ्लावर लगा हुआ है ये भी जूट का ही था। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही है मेरे जल की झारी के लिए, तो मैंने उसको वहाँ से उतार लिया और इसको मैं यहाँ पर ढक्कन के ऊपर पेस्ट करूँगी जिससे कि हमारी झारी देखने में और भी सुंदर लगेगी। तो फेवी बॉन्ड की हेल्प से ही मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो ये फ्लावर है उसे मैंने मटकी की साइड में नहीं लगाया क्योंकि मटकी में जब हम रोज़ जल भरेंगे तो उसको पहले थोड़ा सा गीला करेंगे। बार बार गीला करने की वजह से ये फ्लावर ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको ढक्कन पर ही पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स लिए हैं, ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं और अब इन फ्लावर्स को मैं मटकी के चारों तरफ रैंडमली पेस्ट कर रही हूँ जिससे हमारी मटकी और भी सुंदर दिखे। यहाँ पर मेरी जो ये फेवी बॉन्ड है ये ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं ग्लू गन से ही इन फ्लावर्स को मटकी के ऊपर पेस्ट करूँगी और वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। मटकी के बीचों बीच मैंने इन फ्लावर्स को पेस्ट करना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 8 से 10 फ्लावर्स सिर्फ मेरे यहाँ पर लगे। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स थे और ये कलर भी इन मटकी के साथ जा रहा था। सिंपल मैंने वाइट कलर लिया है, कोई कलर फ्लावर्स का मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए कितनी प्यारी हमारी मटकी बन गई है। और ऊपर जब ये ढक्कन लग गया तो ये और भी सुंदर दिखाई देने लगी मटकी। ये देखिए हमारी जल की झारी यानी कि हमारे राधा कृष्ण जी की, हमारे कन्हैया की ये जल की झारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है क्योंकि मटकी में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, इसलिए मैं सारी गर्मियों में यही प्रेफर करती हूँ कि मैं एक मटकी पानी की भर कर रखूँ। और इस मटकी को भी मैं 3 बार भरती हूँ एक दिन में, ताकि हमारे जो राधा कान्हा जी हैं वो ठंडा ठंडा पानी पिए मटकी का। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मटकी में हमें पानी कैसे भरना है। यहाँ पर जो मेरी मटकी है ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जब हमने पानी भरना है, जब भी जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में हम 1 या 2 बार पानी भरते हैं, तो सबसे पहले हमें इस मटकी को जो हमने जूट इस पर पेस्ट की है उसको अच्छे से गीला कर देंगे, क्योंकि जो ये जूट होगी ये गीला होके पानी को और भी ठंडा कर देगी। तो यहाँ पर तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसको अभी गीला कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये बड़ा सा पोट लिया है और उसमें मैंने पानी भर दिया है और इसको अच्छे से डीप कर दिया है ताकि जो हमारी जूट है वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। और बस अब हम इसमें जल भर के और तुलसी पत्र डाल के इसको अब हम अपने मंदिर में रखेंगे, अपने राधा कान्हा जी के पास। और जब भी मटकी में जल भर कर रखती हूँ तो उसको कम से कम मैं 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि पानी ठंडा हो जाए। जब पानी ठंडा हो जाता है तब मैं उसको इन चांदी के छोटे छोटे ये मैंने गिलास बनाए हुए हैं, इन गिलासेस में ही मैं अपने राधा कान्हा जी को पानी पिलाती हूँ। बस अब ये सुंदर सी झारी ये मेरी कान्हा जी को भी देखने में शायद अच्छी लगी होगी। और आपको ये कैसी लग रही है मेरी ये झलकी झारी, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे।